अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रेमर्स रूल, जो कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करता है बहुत इजीली। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है और दो, और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू। अब देखते हैं कि इसको मैं आपको एक स्कीम दिखाता हूँ कि क्रम और रूल को आप यूज करके ऐसी सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने तीन चार मैट्रिसेस बनाने। सिस्टम मैट्रिक्स वन, हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट रो लिखेंगे ए बी। फिर दूसरी इक्वेशन की जो कोएफिशिएंट है वो दूसरी रो में आ जाएगा सी इन डी। एक मैट्रिक्स हमने बनाया ए, दूसरा मैट्रिक्स हम बनाएंगे बी, और बी में क्या होगा, जो इक्वल टू के राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे एम एंड एन। और एक और जो हमारे पास वेरिएबल है वो लिखेंगे एक्स एंड वाई। अगर इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है इस मैट्रिक्स की, लेकिन दो ये इम्पोर्टेंट। फिर इस ए और बी से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए एक्स। ए एक्स में हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो इस मैट्रिक्स बी से रिप्लेस करेंगे, यानी कि ए और सी की जगह हम लिखेंगे एम एंड एन। एम एंड एन, और बाकी जो सेकंड कॉलम है वो एज इट इज लिखेंगे बी इन डी। ठीक है जी। फिर एक और मैट्रिक्स बनाते हैं ए वाई। ए वाई में हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम टू एज इट इज लिखेंगे एक एज, और दूसरे कॉलम में हम बी, मैट्रिक्स बी रिप्लेस करेंगे एन एन एन। ठीक है जी। अब क्रेमर रूल कहता है कि इस इक्वेशन में जो एक्स का वेरिएबल है वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और जो वाई होगा हमारा वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमने तीन डिटर्मिनेंट फाइंड करनी हो, और बाकी हमारे पास ये सोल्यूशन होगा, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस। तो ये इन्वर्जन मेथड से तकरीबन आसान है, क्योंकि उसमें हमने इन्वर्स कैलकुलेट करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब इसको एक एग्जांपल हम ले लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सब सपोज हमारे पास एक एग्जांपल, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 and x minus y is equal to 5. We need to find the solution of this system using Cramer. So इसके हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं, बल्कि चार भी बनाएंगे। एक बनाते हैं ए, और ए के अंदर एलिमेंट हम लिखेंगे 2 3 3, और एक 1 - 1, क्योंकि एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। ठीक है। एक बनाता हूँ बी, मैट्रिक्स बी, और इसके अंदर क्या लिखेंगे 4 and 5। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए एक्स बनाना है। एक्स कैसे बनाना है, ए में फर्स्ट कॉलम की जगह हम मैट्रिक्स बी के लिए 4 5 और 3 - 1 एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली एक बनाएंगे ए वाई, इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, और सेकंड में हम रिप्लेस करेंगे बी के एलिमेंट 4 and -1। ठीक है जी। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए का, ए एक्स का एंड ए वाई। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्लास एलिमेंट जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -1 × 2 -3, तो -3 1 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, -3 - 3 से -5 आता है। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -5। ये हमने यहाँ पे नोट किया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स हमने फाइंड करना। कैसे फाइंड करेंगे, एक्स ये मैट्रिक्स है,
डायगनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - 1 मल्टीप्लाई 4 से -4, फिर माइनस लगा ये भी मल्टीप्लाई कर, 3 × 15, फिर 15, -15 - 4 से क्या आता है -19। इसी के मिनट डिटर्मिनेंट की हमारे पास है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू -19। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू, ए वाई कौन सा मैट्रिक्स है, ये वाला। तो डायगोनल एलिमेंट्स आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि ए वाई मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है, 4 × 5, 4 × 5, ठीक है। सो 4 2 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 10 - 4 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और इससे हमारे पास आ जाएगा जी 6, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ये है हमारे पास 6। सो ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, और हम इसकी भी मालूम है कि प्रिम रूल्स क्या कहते हैं कि x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स विच इज -19 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज -5, और इससे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस कैंसल, 19 डिवाइडेड बाई 5, और y इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू Cramer rule determinant of ay which is 6 divided by determinant of a which is -5, ये हमारे पास आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 5। सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 19 डिवाइडेड बाई 5, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है -6 डिवाइडेड बाई 5, जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन सिस्टम का, ठीक है जी।